रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रताप सर आप सभी का आपकी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th और 9th दोनों में निर्देशांक ज्यामिति दोनों क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है और खासकर क्लास 10th के बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है और निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न कैसे हल करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर कक्षा 9 और 10 या क्लास 9 और 10 दोनों में है। तो आप ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं, किसी बिंदु का निर्धारण करते हैं, किसी बिंदु की स्थिति का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं कि वो मतलब कौन से चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब तमाम प्रकार के हम लोग इससे क्या करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। तो आइए इसमें सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि चतुर्थांश, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश ये हमारा दिया हुआ है, इसमें दो लाइनों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है क्षैतिज रेखा जिसको x अक्ष बोलते हैं, और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको y अक्ष बोलते हैं। ये दोनों रेखाएं क्या है, ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। और ये हमारा जो जिस बिंदु पर कट करते हैं उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, यानी क्या इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन और हिंदी में मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ये बिंदु O है। अगर हम लोग बिंदु O से दाहिनी ओर जाएंगे तो ये +1 +2 +3 प्लस वैल्यू मिलेगी, और मूल बिंदु से अगर बाईं ओर आएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस में x होगी, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, माइनस में। और यदि मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये +y अक्ष है, ऊपर की ओर जाएंगे तो +y अक्ष, और नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, -y अक्ष होगा। तो इस जो ये क्षैतिज रेखा है इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा उसको क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। और दोनों रेखाएं जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। और दोनों रेखाएं क्या होती है, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे के सदैव लंबवत होती है। दोनों रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे की, यानी कि ये अक्ष x अक्ष y अक्ष एक दूसरे को हमेशा 90 अंश के कोण पर मिलते हैं, यानी 90 अंश के कोण बनाते हैं। तो इसमें इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। और इसमें चतुर्थांश में ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश। ये क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश, और ये हमारा है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। तो स्टूडेंट्स, चतुर्थांश में 4 भाग होते हैं। इस पहले भाग को बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये है हमारा x अक्ष। अगर इस मूल बिंदु से इधर की ओर हमने नंबरिंग किया है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी संख्याओं की, जितनी अंकों की आवश्यकता होगी हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। हमने हालांकि यहाँ 8 तक किया है, आपको जितने अंक की आवश्यकता हो आप लोग बढ़ा सकते हैं। ये एरो का मतलब ये है कि आप आगे भी
बढ़ा सकते हैं संख्या, और इधर पीछे -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार से माइनस है। और वाई एच पे चले जाइए तो वाई एच पे जब ऊपर जाते हैं तो प्लस वैल्यू मिलती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी अपनी आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। और नीचे -1 -2 -3 यानी कि माइनस वाई एच है नीचे की ओर, इसको भी आप जितना भी आवश्यकता हो उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा जो ये x अक्ष पर होता है वो x का मान होता है, और जो y अक्ष पर होता है क्या होता है, y का मान होता है। अगर देखा जाए तो प्रथम चतुर्थांश ये वाला है हमारा, क्या है ये, प्रथम चतुर्थांश ये है, और ये है द्वितीय चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि देखिए पहले चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो वो प्लस में होगी दोनों बिंदु, ये है x और ये है y। जैसे मान लीजिए कि 4,3 एक बिंदु लिखा हुआ है 4,3। अब ये 4,3 आगे हमारा x होता है और पीछे क्या होता है, y होता है। आगे x वाला बिंदु होता है, पीछे y वाला बिंदु होता है। तो मान लो अगर इस चतुर्थांश में कोई भी बिंदु है तो वो दोनों प्लस में होगी, x का मान भी प्लस y का मान। क्यों, क्योंकि x पर जाएंगे इस दूरी पर और y पर जाएंगे तो प्लस वैल्यू, तो यहां पर x अक्ष में x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। इसको x को हम लोग बोलते हैं क्या, भुज बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भुज, और y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो भुज और कोटि, तो यानी प्रथम चतुर्थांश में भुज भी प्लस में और कोटि भी प्लस में। द्वितीय चतुर्थांश में अब देखिए द्वितीय में पहले x दूरी पे, पहले x पे चलते हैं, तो जब x में आएंगे द्वितीय चतुर्थांश में तो ये x क्या होगा, माइनस में, इधर आएंगे तो माइनस में, तो पहले माइनस फिर कॉमा लगाएंगे। अब y वाला द्वितीय चतुर्थांश में रहना तो y जाएंगे तो यानी प्लस, तो क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में y का मान प्लस में होता है, x का मान क्या होता है, माइनस में। अब तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय में पहले हम लोग क्या करते हैं, सब में चाहे तृतीय हो चाहे चतुर्थ हो चाहे प्रथम हो, पहले x पे चलेंगे, x अक्ष पर चलेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, y अक्ष पर। अब तृतीय में x पर चलेंगे तो यानी कि x क्या है, माइनस में है, फिर कॉमा। अब y पर तृतीय में 11 अक्ष तो लेंगे नहीं, तो यहाँ y भी क्या होगा, माइनस में। तो यानी कि तृतीय चतुर्थांश में भुज भी माइनस में होती है और कोटि भी माइनस में होती है। अब आइए चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए आप पहले प्लस में चलेंगे, किसमें चलेंगे, x का मान प्लस में और y का मान किसमें, y का मान नीचे है तो यानी कि माइनस में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लस प्लस अगर है तो किस चतुर्थांश में है, ये आपके 10th में ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए कि माइनस 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 का माइनस किस चतुर्थांश में है, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रथम में है या द्वितीय में या तृतीय में है। अब इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करते हैं। जैसे कोई पूछ ले कि 4,3 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए 4 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो यानी कि 4,3 किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में। किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में, 4,3 ये प्रथम में है। अब कोई पूछ ले कि -2,5 किसमें है, तो -2 यानी x अक्ष पर -2 दूरी चलिए और y अक्ष पर कितना, 5 दूरी चलिए, तो ये किसमें आ गया, द्वितीय में आ गया। तो -2,5 किसमें है, ये द्वितीय चतुर्थांश में, ये है द्वितीय चतुर्थांश में। अब ऐसे ही यदि तृतीय की बात किया जाए तो जैसे मान लीजिए कि -8, ये किस चतुर्थांश में है, तो -7 यानी कि x पर आप -7 दूरी चलिए और y पर -8 दूरी, ये नहीं x पर -8 चलिए और y पर कितना, -7, यानी भुज का मान -8 है, x का मान -8 है और y का मान -7, यानी कि ये तृतीय चतुर्थांश में, किसमें है, तृतीय में। अब आ जाइए, जैसे दिया हुआ है कि -4, -5, अब इसकी बात की जाए तो यानी कि x पे 4 दूरी चलिए प्लस में और y पर कितना, -5 दूरी यहां पर चलिए, तो यानी कि ये इसी में तो आया चतुर्थ में, तो किसमें है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में, किसमें है,
चतुर्थ में। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको निर्देशांक ज्यामिति में यदि कोई बिंदु दिया हो और आपसे पूछा जाए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो आप उसको बता सकते हैं इस चतुर्थांश के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया कि 0,0 ये किस चतुर्थांश में, तो ये चतुर्थांश में ना होकर के किस पे है, मूल बिंदु पर, जहां पर x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, वो ये क्या है, मूल बिंदु है, हमारा मूल बिंदु है। और अब अगर कोई पूछे कि 4,0, अब ये किस चतुर्थांश में है, तो 4 यानी x पर क्या करिए, x पर 4 दूरी चलिए, x पर 4 दूरी चलिए, और y का मान 0 है, यानी कि y का मान यहां से ना तो ऊपर जाइए ना नीचे जाइए। तो कहने का मतलब है कि 4,0 जो हमारा है वो किस पर है, y अक्ष पर है, y प्लस x अक्ष पर है। 4,0 किस पर है, x अक्ष पर है। क्यों, क्योंकि x पर 4 दूरी चले और y पर ना ही ऊपर गए और ना ही नीचे आए। तो कहने का मतलब 4,0 किस पर है, x अक्ष पर है। यदि कोई पूछे कि -7,0 ये किस पर है, तो -7 यानी कि -x अक्ष की दिशा में जब आएंगे तो -7 यहाँ पर, और y का मान 0 यानी कि ना ही ऊपर है ना ही नीचे, तो यहाँ पर है हमारा क्या, 7,-7,0, ये -x अक्ष पर है। इसी प्रकार से यदि कोई पूछे कि 0,5 ये कहां पर है, किस चतुर्थांश में है, तो ये जिसमें अगर 0 या x वाला हो जाए या y वाला हो जाए तो वो चतुर्थांश में ना होकर के वो अक्षों पर होता है, चाहे वो x अक्ष पर हो वो या y अक्ष पर हो, ये डिसाइड होता है निर्देशांक देखने के बाद। तो 0,5 यानी कि y का मान, x का मान क्या है, 0, यानी कि ना इधर आप जाइए ना इधर जाइए, x का मान 0 यहीं पर रहेगी, और y पर 5 दूरी, यानी 0,5 हमारा कहाँ है, y अक्ष पर और प्लस y अक्ष में। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश की सहायता से कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है और कौन सा बिंदु किस अक्ष पर है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।